अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत ही बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। So in today's video we will learn how to cutting this beautiful Barbie or frill फराक। So अब ये जो फ़राक है ये बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। पिंटेक्स पर देख लो, यूट्यूब पे देख लो, इंस्टा पे देख लो। तो मैंने जब ये देखी, एक तो मुझे बहुत यूनिक लगी और दूसरा ये ट्रेंडिंग में बहुत है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रिक्रिएशन की जाए, क्यों ना इसे रिक्रिएट किया जाए। तो मैंने पकड़ा फिर अपनी अम्मा का हाथ और मैं पहुँच गई बाज़ार। अब मैं बाज़ार से क्या ख़रीद के लेके आई हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये मेरे पास नेट फैब्रिक है जो कि मैंने लिया है 20 मीटर। उसके बाद मेरे पास इनर पार्ट है जो कि इस फैब्रिक के इस फ्रॉक के नीचे लगेगा। उसके पास पेटी के लिए मैंने कढ़ाई के लिए कपड़ा लिया है और ये एंड पे मेरे पास जो है ये है दुपट्टा। इनर पार्ट वाला फैब्रिक लिया है, उसको 4 फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले लगाया है तीरे का निशान जो क्या है मेरा तीरा तैयार 8 इंच। उसके बाद कंधा है मेरे पास 8.5 इंच। चेस्ट लाइन पे निशान लगाएंगे जो तैयार जो है वो 10 इंच है, लेकिन इसका हम 1 इंच मार्जिन का लेके इसे 11 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हम ये कमर पे निशान लगा रहे हैं जो कि है तैयार मेरी 9 इंच, लेकिन मैं जो निशान है वो 10 पे लगाऊंगी, 1 इंच में मार्जिन का छोड़ूंगी। अब ये ऊपर गले का निशान लगा रहे हैं जो कि है 3 इंच। अब ये कंधे वाली लाइन को जो कि मैंने 7.5 8.5 इंच लंबाई में और चेस्ट लाइन को मिलाते हुए यहाँ पे जो है वो लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे चेस्ट लाइन और जो कमर की हमारी लेंथ थी उसको मिलाते हुए लाइन लगाएंगे। हाँ, अब जो हमारी ऊपर पेटी की लंबाई है, जो टोटल लेंथ है जितनी मुझे रिक्वायर्ड, उस पर मैं निशान लगाऊंगी। ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मेजरमेंट के हिसाब से ये जो कंधे का साइज़ है या कमर का या चेस्ट लाइन ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो मेरी टोटल लंबाई थी यहाँ पे 14 इंच, मैंने 14 इंच पे निशान लगाया है। नीचे वाला जो मेरा फैब्रिक है वो है एक्स्ट्रा। अब कंधे के लिए स्क्वायर के अंदर 1 इंच का निशान लगाएंगे और उसके बाद इधर यहाँ पे गुलाई करते हुए मैं कंधे की शेप दे दूंगी कुछ इस तरह से। आफ्टर डूइंग दिस वी विल कट इट। अब मैंने सारी जो निशान लगाए थे उधर से कटिंग कर ली है। ये बैक साइड की मेरा आपको यहाँ पे गला नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे फ्रंट के 2 पीस पकड़ते हुए मैं ऊपर से फ्रंट साइज़ की कंधे की कटिंग करूँगी, जिसकी वजह से हमारे कंधे में जो है वो हमारे कंधे में जो है वो खिंचाव नहीं आता। ये अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसका गला भी हमने लंबाई में 6 इंच रखा है और यहाँ से मैं ट्रिम कर रही हूँ हल्का हल्का फॉर द फ्रंट पार्ट ऑफ माई पेटी और एनी अपर पार्ट। तो ये एक हमारा ये फ्रंट पार्ट हो गया और वो दूसरा जो है ये बैक पार्ट हो गया। अब इसी को ऊपर रखते हुए अब ये हमारे पास जो है ये अपर पार्ट का जो मैं कढ़ाई के लिए लेके आई थी, दिस इज़ आवर अपर पार्ट। अब इनर पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और दोनों को ऐसे कट कर लेंगे। पिंस आप लगा के अटैच करके भी कट कर सकते हो, अगर आपको ऐसे ईजी हो रहा है अब वैसे भी कट कर सकते हो। अब आ गई है जी स्लीव्स की बारी। मैंने इस तरह अगेन उसी तरह 4 फोल्ड में कटिंग की है। हमारा जो कंधा था वो 8.5 इंच है, मैंने उतना ही निशान लगाया है। लेंथ जो है वो हमारे बाजू की है 21 इंच तैयार, बट वी विल मार्क एट द 22 बिकॉज 1 इज एक्स्ट्रा फॉर द मार्किंग फॉर द मार्जिन। ओके, अब यहाँ से बाजू के कंधे की शेप दी है और कटिंग कर ली है। आगे से जो मैं बाजू रख रही हूँ वो रख रही हूँ 6 इंच पे। अब बाजू तैयार हो गया हमारा, इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा इनर पार्ट है। अभी अपर पार्ट जो है वो हम नेट पे काटेंगे। तो मैं ये नेट के बाजू बना रही हूँ, तो इसको भी 4 फोल्ड करते हुए इस तरह
इसके ऊपर रखेंगे और सेम इसी तरह जो है वो कटिंग कर लेंगे फॉर द अपर पार्ट। इनर पे मैं ये ऊपर वाला कपड़ा लगाऊंगी, लेकिन उसके ऊपर फिर मैं ये नेट लगाऊंगी क्योंकि ये नेट फ्रॉक है। सो दिस इज आवर रेडी आवर आर्म। अब ये मैं हल्का सा ऊपर 2 पीस को पकड़ूंगी, जो हमारे ऊपर वाले हैं उसको थोड़ा हल्का सा ट्रिम कर लूँगी, इससे कंधे में खिंचाव नहीं आता। जो हमारा कपड़ा खिंचता है अक्सर कंधे से, वो नहीं खिंचेगा। ये हल्का सा मैं से ट्रिम कर लूँगी ऊपर वाले 2 पीस को पकड़ के। चलें जी, अब बारी आती है हमारे बॉटम पार्ट की। तो बॉटम पार्ट के नीचे जो इनर वाला है इसे हम अम्ब्रेला कटिंग करेंगे। ऊपर से कंधा हमारा जो है वो है 8 इंच ऊपर से गुलाई की है, नीचे से जितनी विड्थ है उसकी गुलाई कर ली है। इसको हमने ऐसे रखना है कि एक कॉर्नर को पकड़ के हमने दूसरे कॉर्नर के साथ रख देना है। जैसे इसे आप समोसा शेप भी कह सकते हो, यू कैन से जो आप कहना चाहो। तो इस तरह हम इनर पार्ट की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद अब हम ऊपर वाली जो फ्रिल जिसे हम बनाएंगे, ये फ्रिल फ्रॉक की, वो कटिंग करेंगे जैसा कि ऊपर आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। सबसे पहले जो हमारे कपड़े, जो हमारी टोटल लेंथ है हमारे बॉटम पार्ट की फ्रिल वाले की, वो है 40 इंच। 40 इंच पे निशान लगाया। तो अब ये जो फ्रॉक है ये मैं बना रही हूँ 3 पीसेस में। तो मैं इसकी 3 लेयर्स बनाऊँगी। ये जो ऊपर पिक्चर में आपको नज़र आ रही है इसकी 4 लेयर्स है। तो ये मीडियम साइज़ है, तो मैं इसकी 3 फ्रिल्स ही बनाऊँगी। तो फर्स्ट वाली जो फ्रिल है वो है 12 इंच, फिर है 15 इंच और फिर है 18 इंच। इस तरह मैं निशान लगाऊंगी सारे और सीधा कर लूँगी इस तरह। ये मेरे पास जो नेट बची थी ये आई थिंक बची थी 19 मीटर। तो इसको मैंने ऐसे फोल्ड करते हुए सारा नीचे से बिछा लिया। अब ऊपर से जो हमारा होता है एक वो ख़राब सी जगह होती है नेट की शुरू से, तो उसको मैंने ट्रिम कर लिया, उसको काट लिया। उसके बाद ये मेरी एक 12 इंच की, एक 15 इंच की और एक 18 इंच की जो लेंथ है फ्रिल्स की, वो तैयार हो गई है। ये हमारी तीनों फ्रिल्स तैयार हो गई हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया मैं 4 इंच वाली नहीं बनाऊंगी, 3 इंच वाली। तो वो हमारे 2 अपर पार्ट हो गए, स्लीव्स हो गए, स्लीव्स का इनर पार्ट हो गया, नेट वाला हो गया, दुपट्टा हो गया और नीचे वाली तीनों फ्रिल्स हमारी ये कटिंग होके तैयार हो गई हैं। अगर आपको ये कटिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन आल्सो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।